एक नसीहत ये आती है कि साहब किनको कमान पार्टी की सौंपी जाए, बाद में विवाद बना तो कहते बर्थडे पर, इससे अच्छा और क्या कह सकते थे। मीटिंग हुई बंद कमरे की, सुर ही बदल गए। क्या ये चमचागिरी नहीं है? नंबर तीसरी बात कि जिस तरीके से आप ही महंत जी को स्वयं सुन रहे हैं, वो जिला अध्यक्षों को कह रहे हैं भैया चमचों को संभाल कर रखिए, तो ये तो कांग्रेस की फिक्र नहीं हो गई? नहीं पाठक जी, देखिए यहाँ पर क्या समझ का फेर है। बात का बतंगड़ बनाना हो तो आप अपनी पसंदीदा सोच के हिसाब से किसी भी बात का अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जो चमचा शब्द कहा गया वो उनके लिए कहा गया जो किसी सरकार के, किसी पार्टी के नहीं होते। एक परंपरा सी होती है कि जब सरकारें बनती है तो मंत्रियों के आसपास कुछ ऐसे लोग जमावाड़ा लगा लेते हैं जो तत्कालीन लाभ के लिए, स्तुति गान के लिए, उनको पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं रहता, उनको किसी भी नेता से कोई लेना देना नहीं रहता, पर वो चमचागिरी करके उनके निजी स्वार्थ के चलते इर्द गिर्द और उनकी अमरजीत चावला जी को एक पद पर रहने के बाद जिस बात का एहसास है, क्या सीनियर नेता डॉक्टर महंत को इस बात का एहसास नहीं है? नहीं, उनको तो एहसास है। उन्होंने चमचागिरी शब्द का इस्तेमाल किया तो उनको नहीं पता कि इसका क्या वास्तविक अर्थ निकलेगा, निकाला जाएगा, जिनके लिए कहा जा रहा है उसके क्या मायने जाएंगे? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, डॉक्टर चरणदास महंत के राजनीतिक जीवन इतना बड़ा है जितनी मेरी उम्र भी नहीं है। उनको छत्तीसगढ़ की राजनीति का, मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, निसंदेह, इसीलिए उनकी बातों को इतना वेटेज मिल रहा है। और अगर उन्होंने कहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो पार्टी के हित में उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है, हमको अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना है जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा सवाल वही था ना, काम करते हैं। चावला साहब, मेरा सवाल वही था, इतने सीनियर नेता को पूर्व सीएम साहब नसीहत दे रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी नसीहत को किस अंदाज में लिया जा रहा है ये भी आप देख लीजिए। फिर वो नसीहत दे रहे हैं तो पार्टी में इतना बड़ा बवाल हो गया। लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है? आपने ये गिनाने का प्रयास किया। सवाल ये कि क्या कांग्रेस इससे पीड़ित है? क्या कांग्रेस को इससे उबरने की जरूरत है? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पुनीत जी, असल में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बातें इसलिए आ रही हैं, लगातार वो कार्टून करके अपना ओछा स्तर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरी हुई है। एनएचएम के लोगों को बर्खास्तगी कर दी इन्होंने, आंगनबाड़ी के लोग हड़ताल कर रहे हैं, आंगनबाड़ी के लोगों को ये लोग आने नहीं दे रहे हैं। आज लगातार इसका जवाब देंगे? नहीं, मेरी बात जवाब ले लीजिए मुझसे पाठक साहब। आज देखिए स्थिति क्या है, हसदेव काट दिए, बैला डीला बेच दिया, आप बिजली बिल की छूट खत्म कर दिया, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री खत्म कर दिया, सारे लोग दुखी हो गए। उस दुखी के चलते ठाकुर साहब भी कुछ कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कम से कम विष्णुदेव साय की मिसेस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसने एक नैतिक साहस दिखा के इस बात को स्वीकार किया कि प्राकृतिक आपदा के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति हमको सजा दे रही है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठाकुर साहब बात रखिए अपनी, बाढ़ आ रही है। अरे इस बात की ये चिंता नहीं कर रही, पूरा चुप कराएंगे तभी तो बोलूंगा, नहीं तो मेरी बात सुनने का मतलब क्या रह जाएगा? पर बात करना चाहिए, उन मुद्दों पर आप बात नहीं करते। आदिवासियों को आदिवासी कहने में शर्म आती है। अरे ठाकुर साहब, आपके मुख्यमंत्री तो आदिवासी को आदिवासी भी नहीं कहना चाहते, जनजाति बोलते हैं, वनवासी बोलते हैं।